हम दिन में करीब 1:30 बजे कुल्लू से चले थे और यहाँ पर आते आते हम पहुँच गए लोट। लोट जो जगह है, गांव है, वो कुल्लू से 22 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। इतना सुंदर गांव है वो कि वहाँ जो है सीढ़ी नुमा खेत बने हुए हैं और सुंदर घर हैं जो सारे लोकल जो वुड है हमारी उससे बने हुए हैं। तो उसको देख करके बड़ा अच्छा लगा और लगा कि लोग कितनी व्यवस्था से रहते हैं और अच्छे तरीके से रहते हैं। वहाँ पर एक हमें शॉप मिली जहाँ पर चाय पीने का मन था और साथ में कुछ खाने का मन भी था, क्योंकि सुबह जल्दी निकले थे तो भूख लगी थी। तो ऐसे बहुत सारे फोटो बने थे उस दुकान के ऊपर की डोसा, परोंठा, ये सारा लिखा हुआ था। तो बहुत आनंद आया देख करके और लगा कि नहीं, कुछ खाना चाहिए यहाँ पर बैठ करके। तो हमने वहाँ पर मैगी के लिए कहा और मैगी अंदर बैठ करके उस व्यक्ति से डिस्कस भी करते रहे और चाय के साथ मैगी का आनंद लिया। उसके बाद हम जो हमारे साथ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अधिकारी आए हैं, ताराचंद जी, वो यहाँ लोकल जो बीट है उसके अधिकारी हैं, जो ये एरिया है उसको देखते हैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के बिहाफ पे, वो सारा देखते हैं और वो यहाँ एम्प्लॉय। उसके बाद लोड से हम इको कार्ट के माध्यम से यहाँ पर पहुँचे। अभी ये फॉरेस्ट रेस्ट हाउस है कायसधार में। और कायसधार की बात करूँ तो मैं यहाँ पर थोड़ा हम देख सकते हैं कि ये जो रेस्ट हाउस है ये ईयर ऑफ कंस्ट्रक्शन 1920-21 में बना हुआ है। और बहुत हैरानी की बात है कि कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखी हुई है जो 4,175 रुपये है। आज मैं समझता हूँ कि 4,175 में तो ये बोर्ड भी नहीं बनेगा जिस पर लिखा गया है। एलिवेशन की बात करें तो 8,300 फीट की ऊंचाई पर ये बना हुआ है। हम वहीं पर हैं अभी। लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड भी यहाँ पर मेंशन कर रखे हैं। तो जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का एक काम करने का तरीका होता है वो एक बिल्कुल और विभागों से अलग रहता है। उसमें वो कोशिश करते हैं कि किस प्रकार से साइंटिफिक वे में ये जंगल हैं उसको डेवलप किया जाए, क्योंकि अगर जंगल नहीं होंगे तो नेचुरली जो इस पे डिपेंड होने वाले जीव जंतु की बात करूं मैं, चाहे हम अब इंसानों की बात करें, वो सारे उनके लिए रहना या जी पाना बहुत कठिन हो जाता है। तो फॉरेस्ट बहुत ज़रूरी है। फॉरेस्ट हमारे एक तरह से जो हमारा लंग्स हैं वो उस तरह से काम करते हैं। इसको प्रिजर्व करना बहुत ज़रूरी है। जैसे यहाँ हमें मालूम हुआ कि इको ट्रेल्स बन रही हैं बहुत सारी इस एरिया में एल्टीट्यूड के ऊपर। तो ये जायका के माध्यम से जो प्रोजेक्ट फंड होते हैं, जापान गवर्नमेंट जो फंड करती है इंडिया के लिए, उसके माध्यम से ये सारी फंडिंग हो रही है। तो ये उसका बहुत अच्छी तरह से यूटिलाइज कर पा रहे हैं ये लोग। और मैं जब सुबह इनके अधिकारियों से मिला, बहुत रिस्पेक्टेड पर्सन है हमारे डीएफओ साहब हैं, उनसे मिले, उन्होंने बहुत सारी जानकारी दी कि हम किस तरह से यहाँ काम कर रहे हैं। तो ये जो एरिया है, ऐसे अधिकारियों का ही ये मैं समझता हूँ कि कमिटमेंट है जो ये सारा काम कर पा रहे हैं, इस प्रकार से इस एरिया को डेवलप कर रहे हैं। तो थोड़ा सा ऐसे घूमते हैं, हम देखते हैं कि यहाँ रेस्ट हाउस के चारों तरफ किस प्रकार से और भी कंस्ट्रक्शन हो रही है और डेवलपमेंट हो रही है। ये देखिए वुडन हट टाइप बनी हुई है, लेकिन ये हट नहीं है। ये मैं समझता हूँ कि इसमें बेड्स वगैरह, बिस्तर वगैरह भी रखे हुए हैं, उसकी बहुत सारी और चीज़ें रखी हैं। तो किचन टाइप कुछ होगा ये। लेकिन निर्माण देखिए कितना अच्छा किया हुआ, कंस्ट्रक्शन कितनी अच्छी है, लकड़ी की कंस्ट्रक्शन है और इको फ्रेंडली पूरी। आप देख सकते हैं अभी रास्ते में हमें कुछ ऐसे बिल्डिंग्स भी बन रही थी जहाँ पर जैसे बताया कि बुक कैफ़े बन रहा है। तो बुक कैफ़े जो बनाया जा रहा है उसमें भी जो लोकल मिट्टी की लिपाई से उसको किया जा रहा है और जो पत्थर है लोकल वो उसको यूज़ किया जा रहा है। अगर ये सारा कल्चर हमारे जो भारतवर्ष इसमें डेवलप हो जाए, या इवन भारतवर्ष की बात ना करूं तो जो ऐसे फॉरेस्ट एरियाज हैं उसके आसपास ये सारी बातें ऐसे की जाएं और लोगों को गाइड करके इंस्ट्रक्शन दी जाए, तो मैं समझता हूँ कि जो हमारा इको रिजर्व रह सकता है उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो इसको देखते हैं आगे रेस्ट हाउस के चारों तरफ लिखा हुआ है कायसधार वेलकम्स यू। तो कायसधार एक ऐसी जगह मैं देख रहा हूँ कि जहाँ पर जो इकोसिस्टम है पूरा प्रिजर्व्ड है और उसको फर्दर लोगों की रोजी रोटी से जोड़ा जा रहा है। लोगों की रोजी रोटी जुड़ी रहे उससे। जो आसपास गांव हैं जो इस जंगल के ऊपर डिपेंड होते थे कभी, जो उनकी इकोनॉमी जो थी, वो उनका जो रोजी रोटी थी वो सारी डायरेक्टली लिंक्ड थी इस फॉरेस्ट से, तो उनको इसमें फर्दर इन्वॉल्व किया जा रहा है। और जैसे अभी जिस इको कार्ट में हम आए हैं, जो फॉरेस्ट के अधिकारी उन्होंने बताया कि ये जो लोकल यूथ है उनको फंड किए हुए हैं, उन्होंने खरीदे हुए उनके माध्यम से। और यहाँ पर बहुत सारे स्वयं सहायता समूह भी बने हुए हैं जो कि यहाँ टूरिस्ट अगर आता है तो उनको अलग अलग तरह से जो यहाँ के लोकल व्यंजन है, जो लोकल डिशेज होती हैं उनको सर्व करेंगे। और जैसे लोकल कल्चर है यहाँ का डांस या जो फोक है उसको भी आगे फर्दर तो सभी लोग यहाँ इस सिस्टम में जुड़ेंगे और जो इकोनॉमी है हमारी फॉरेस्ट से लिंक्ड इकोनॉमी
का एक बहुत सशक्त नेटवर्क बनने जा रहा है। ये बहुत अच्छी बात है कि इस तरह से यहाँ पर हो रहा है और लोग भी साथ दे रहे हैं। यहाँ पर लोगों को आने वाले टाइम में लोगों को और अच्छे तरीके से जो फॉरेस्ट की इंस्ट्रक्शंस हैं, जो प्रोजेक्ट के अलग अलग कंपोनेंट्स हैं, उस पे काम करना चाहिए। लोगों को जुड़ना चाहिए इसमें आकर के, और फिर अपनी जो एक तरह की जो अर्थव्यवस्था है उसको आगे बढ़ाना चाहिए। तो ये आनंद आ गया। आज तो यहाँ हम घूमने आए थे, वैसे सोचा नहीं था कि हम यहाँ पहुँचेंगे। फैसला किया कि चलते हैं वहाँ पर आज। तो हम आ गए और फॉरेस्ट के एक अधिकारी हमारे साथ है, उनकी ही गाड़ी में आ गए हम, और वहाँ आगे भी इनका इको कार्ट है, उसके माध्यम से यहाँ पर पहुँचे हैं। तो ये है कायसधार। इसके आगे चंबागढ़ है, जो लास्ट पॉइंट है, जो 360 व्यू जहाँ से देख सकते हैं आप, मंडी की तरफ देख सकते हैं। और पूरा इवन कह रहे हैं कि ये वहाँ से प्राशर झील भी दिखती है और सारा एरिया दिखता है। तो कितना आनंद वाला जगह है। यहाँ बहुत ठंड भी है थोड़ी थोड़ी, बट ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ रहा नहीं जा सकता। बहुत आनंद है यहाँ पर।